हाय, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्वत और पहाड़ी में अंतर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन माउंटेन एंड हिल। पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। तो मैंने यह बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए 6 क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से मैंने लिया है कंटेंट। इस दो बिंदु को एनसीईआरटी के इस चैप्टर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला देखते हैं, बिंदु है पर्वत। पर्वत का परिभाषा एनसीईआरटी क्लास 6 में क्या लिखा है ऐसा कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल, आपको ध्यान रखना है 600 मीटर से ऊंचाई अधिक होनी चाहिए और खड़ी ढाल होनी चाहिए। खड़ी ढाल कैसा, ऐसा सोचिए कि अगर यहाँ पानी अगर पड़े तो फट दे नीचे आ जाए, बहुत तेजी में है। तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये तो इसके प्रकार है, किंतु हम और इस दोनों बिंदु को स्पष्ट करते हैं। इसके लिए मैंने नोट जो तैयार किया है वो आप देखिए। इसमें लिखा है पहाड़ी के बारे में लिखा है, पहाड़ी पर्वत का लघु रूप होता है। इसका क्षेत्रीय विस्तार कम और ऊंचाई 600 मीटर से कम होता है। यह प्रायः आस पास की भूमि से ऊंची उठी होता है या होती है। यह पहाड़ी के बारे में लिखा है। पर्वत के बारे में क्या लिखा है, तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पर्वत पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक ऊंचाई है। इसका शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है। अब सोचिए अगर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है, ये 2000 फीट के बराबर होता है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 फीट से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहेंगे। अब सोचिए इतना अगर ऊंचा जाना है कोई चीज, तो उसको लगभग ऐसा होना ही चाहिए, यानी आधार जो होगा उसका क्या होगा, चौड़ा होगा, और इसका शीर्ष कैसा होगा, छोटा होगा। उसका शीर्ष का एरिया बहुत छोटा होगा। और देखिए ऐसा नुकीला अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं वलित पर्वत। और अगर ये शीर्ष जो होगा, ऊपर का जो भाग है, ऐसा भ्रंश की तरह रहे, ऐसा रहे अगर भ्रंश की तरह, तो इसको हम बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होता है, और यहाँ पर आप ऐसे इसको अलग लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से होगा और यहाँ पर ये गोल आकार रहेगा और वहां से लावा वगैरह हमेशा निकलते रहता है। तो एक ज्वालामुखी पर्वत हो गया, भ्रंशोत पर्वत हो गया, और ये हो गया वलित पर्वत, है ना। तो जो पर्वत है ये 3 प्रकार के हो गया। और इसकी विशेषता में क्या बताया गया कि यह जो है 2000 फीट से ऊंची होगी और ढाल इसकी क्या होगी, खड़ी होगी। साथ ही साथ इसमें और लिखा गया है ऊंचाई के साथ जलवायु ठंडी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमको ठंडी मिलते जाता है। तो हिमालय पहाड़ देखिए आपको नीचे ठीक ठाक मिलता है, लेकिन ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना। एवरेस्ट की चोटी पे हमेशा बर्फ का आपको चट्टान मिलेगा, बर्फ ही बर्फ है वहां पे। तो ऊपर जाते हैं तो जलवायु क्या होती है, ठंडी होती जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कठोर जलवायु मिलती है। कठोर जलवायु का मतलब क्या होगा, बहुत ठंडा स्थान, बहुत ठंडा। जैसे भारत में अगर लद्दाख रीजन की बात किया जाए तो -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। तो आप सोचिए ये जो -60 डिग्री टेम्परेचर है, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, और 60 डिग्री माइनस में सोचिए क्या होगा। तो कठोर जलवायु होती है ना। और आपको क्या जानना है, हालांकि ये सब जगह नहीं होता है, मतलब ज्यादा कठोर कहीं कहीं होगा, लेकिन अगर हम समान रूप से कहें कि कठोर जलवायु होती है तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगला है कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, क्योंकि ये पथरीला स्थान हो जाएगा ज्यादातर। कृषि योग्य भूमि की कमी होगी, और ऐसा स्थिति हो जहां भूमि उपजाऊ ना हो और इतना कठोर जलवायु हो, तो हम ये जरूर ही कहेंगे वहां मानव निवास की बहुत ही कमी होती है, मानव निवास कम होता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बिंदु आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि आप स्टडी कीजिए। और इसका जो कंटेंट है वो क्लास 6 क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से लिया गया है। आप इसको वहां देख भी सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। तब तक आप स्टडी कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।